पीर पीछी इतना देख लो मेरे दिल के नगीने में आजा सागर बैठे आजा सागर बैठे महामंत्री का जाप करो भविष्य से मिले किनारा। अब मैं चाहता हूँ सभी की मीठी मीठी तालियों के साथ मेरे साथ गाएंगे क्या? नमो हरिहरताणम नमो सिद्धि सिद्धावणम नमो आयर्याणम नमो वैझायणम नमो कैसा होता है हमारा नमकार जो सभी पापों का नाश करने वाला होता है। तो क्या कहते हैं? ओ श्रावक जिसको जपते मुनि सत्य होते। देखिए जब कोई इस महामंत्र नमकार को कोई श्रावक जपता है तो ऐसे मुनि संत मुनिराजों में परिवर्तित हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात कही दादा रविंद्र साहब ने, एक एक शब्द सुनने लायक है। आओ श्रावक जिसको जपकर मुनि संत हो गए
संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, अरिहंतों के लिए खुल गए। ऐसे नहीं, जो हमारी बहनें माताएं बहनें पीछे लाइन में थोड़ा अच्छे से आओ और क्या कहेंगे, समागम बहुत कम मिलता है। संतों के सानिध्य में बैठना और धर्ममय वातावरण में उसमें रच-पच जाना, ये अपने आप में बहुत ही अपूर्व सौभाग्य के क्षण होते हैं। ऐसे संतों के बीच, ऐसी उदयनगर की पावन भूमि पर हम सभी पिछिका परिवर्तन कार्यक्रम के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं और जिसमें सानिध्य हमारे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री आर्य साला जी महामुनिराज का है। तो हम सभी हाथ जोड़ें और सर्वप्रथम आचार्य भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें कि आपके सानिध्य में ये मेरा कार्यक्रम पूरा सानंद अच्छे से संपन्न हो जाए। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और आचार्य श्री जी को नमोस्तु करेंगे। हे आचार्य श्री जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये समारोह पूरा अच्छे से सानंद संपन्न हुए, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। इसके उपरांत इस वातावरण में संयम की सुगंध और चारों दिशाओं में श्रद्धा का आलोक फैले। चूंकि संतों का आगमन तो हमें मिला ही है, साथ में एक ऐसा अवसर आज प्राप्त होने जा रहा है कि प्रदेश के गौरव माननीय राज्यपाल महोदय जो थावर चंद जी गहलोत जी, वे हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की और भी अधिक शोभा बढ़ाएंगे और उनके साथ हमारे नगर के सांसद जी, महापौर जी और भी कई सारे विशिष्ट अतिथिगण ऐसे हमारे बीच उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम को सौभाग्यमयी बनाएंगे। ये मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, ये क्या है, आध्यात्मिक पर्व है कि जिसपे पिछिका परिवर्तन का जो आदान प्रदान होता है, इसकी कोई बोली नहीं होती। इसमें त्याग समर्पण की भावना होती है कि किनका कितना त्याग है, उसके माध्यम से संयम का ये पर्व होता है जिसके माध्यम से पिछिका देने वालों को भी बराबर करने लगता है और लेने वालों को। तो इसका हम प्रारंभ करते हैं हमारे बीच महिला मंडल की मैना सुंदरी महिला मंडल। मैना सुंदरी महिला मंडल की महिलाएं आए और अपना मंगलाचरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैना सुंदरी महिला मंडल, उदयनगर, इंदौर।
बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार तालियां से स्वागत करें। महिलाएं तैयार रहेंगी, इसके बाद पूजन ही होगी। जिनकी वाणी में ही महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी वाणी में ही महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी चर्या में ही आगम नेत्र हुआ करते हैं, हमारे बीच महावीर नहीं तो क्या गम है, हमारे बीच महावीर नहीं तो क्या गम है बंधुओं, हमारे बीच तो आर्य सागर जी संत हुआ करते हैं, हमारे बीच तो आर्य सागर जी संत हुआ करते हैं। बोलिए आचार्य गोविंद गुरु श्री आर्य सागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की। पूजन के लिए तैयार रहे। हमारे बीच जो बाहर से अतिथि उपस्थित हैं उन सभी का आभार अभिनंदन, और जो भी सूरत से, पिड़ावा से और हमारे बीच अशोकनगर, ललितपुर, भोपाल एवं तमिलनाडु, दिल्ली, जयपुर, दमोह आदि विभिन्न महानगरों से जो भी लोग पधारे हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार, स्वागत एवं अभिनंदन। पूजन के लिए तैयार हैं महिला मंडल की महिलाएं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, चलना सिखाता है, बढ़ना सिखाता है, बोलना कभी कोई बाबा माझी बन जाता है, बोलना कभी कोई बाबा साथी बन जाता है। सभी की मेरी मेरी तालियों के साथ पूजा प्रारंभ करते हैं। और हमारे बीच दमोह से श्री हरचंद्र जैन, रेखा जैन और एसडीएम जो है उनके पुत्र एसडीएम में भी पधारे हैं, आचार्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। चलिए, एक ये अनोखी पूजा है। जैसा कि आपको पता है, हमारे आचार्य गुरुवर का चौमासा उनका बिहार 14 प्रदेशों से अधिक जगह पे हुआ है, तो अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ पर पूजा करने आए हैं और वो अपनी अपनी वेशभूषा में आए हैं। ये उनकी भी वो है, ये उनकी भी परीक्षा है और आपकी भी परीक्षा है। वो अपनी वेशभूषा में अपने यहाँ का लोक संगीत के द्वारा नृत्य करते हुए आएंगे। आप लोगों को पहचानना है ये किस प्रदेश के लोग हैं। यहाँ आके जब खड़े हो गए तब हम आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे। अगर ये लोग पास हो गए तो आप जीत गए, और अगर आप लोग पास हो गए तो ये भी जीत जाएंगे। तो इसलिए आपको टाइम देंगे, जब वो यहाँ आएंगे उसके बाद आपसे पूछेंगे ये कौन से प्रांत के लोग हैं। तो चलिए भैया, म्यूजिक है ना, पूजा प्रारंभ करते हैं। और अभी रुकिए, स्थापना के लिए यहाँ की सपना, भरत जैन, कल्पना, अनीता भाभी, निर्मला आंटी, मीना संतोष आंटी भाभी, वंदना, अर्चना, अनुभा और रश्मि, ये लोग स्थापना के लिए आ जाएं और स्थापना शुरू कर रहे हैं। धर्म प्रभावक परमोपकारी आजब गुरु को करूं नमन, भक्ति भाव से पूजन करके, भक्ति भाव से पूजन करके, तब चरणों में रहूं शरण, तब चरणों में रहूं शरण। अपने ज्ञान ध्यान तपवर से पापियों का दुख हरे हरण, आचर गुरु अर्चन करके, आचर गुरु अर्चन करके, आवाहन कर करे नमन, आवाहन कर करे नमन। सभी लोग बोलेंगे जय हो, जय हो, जय हो। ओम आचार्य भगवत गुरुदेव श्री आर्य सागर जी महामृंद्र प्रतिष्ठा स्थापनम, जय हो, जय हो। ओम आचार्य भगवत गुरुदेव श्री आर्य सागर जी महामृंद्र त्रमम सन्निधो भव सर सन्निधि कर्णम, जय हो, जय हो, जय हो। नमोस्तु भगवान। अब आप बताना कहाँ से आ रहे हैं।
क्या आप लोग बता सकते हैं कौन से प्रदेश से लोग आए हैं? ध्यान तो देना, जोर से बोलो। राजस्थान से ये आचार्य टीका भी बिहार आ राजस्थान से गुरु चरण नमो धर्म प्रभावक परमोपकारी धर्म प्रभावक परमोपकारी आजब गुरु को नमन करो आजब गुरु को नमन करो। ओम पंचचर्षितचरवंत प्रदेश्याय सागरजी महामिन्द्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशाय निरंजन पार्वती। और अब आपको पहचानना है कि कहाँ से आ रहे हैं। ये संसार कहाँ के हैं ये लोग? पंजाब से आए हैं गुरुवर के लिए अर्घ लेके चंदन लेकर के। ये संसार महादुखदाई जिसमें कर्जे अनादि है लाख देश से बंधी हुए लाख देश से बंधे हुए मन की प्यारी है मन की प्यारी है। गुरु चरणों में मिले पाप का चंदन लेकर चलता हूँ धर्म प्रभावक परमोपकारी धर्म प्रभावक परमोपकारी आजब गुरु को नमन करो आजब गुरु को नमन करो। ओम भगवताय संश्रेष्ठचरवंत प्रदेश्याय सागरजी महामिन्द्रे संसारतां विनाशाय जन्म पार्वती। जय महाराष्ट्र बोलो। धर्म प्रभावक परमोपकारी ओम देवी भगवताय संश्रेष्ठचरवंत प्रदेश्याय सागरजी महामिन्द्रे अक्षय फल प्राप्त शांति प्राप्ति। कहाँ से आए ये लोग? बंगाल से आए हैं। चलिए ये भी पास हो गए, आप लोग भी पास हो गए। उनके चरण में अर्पित गुरुवर को पूरी पद पर गमन करो धर्म प्रभावक परमोपकारी धर्म प्रभावक परमोपकारी आजब गुरु को नमन करो आजब गुरु को नमन करो। ओम पंचचर्षितचरवंत प्रदेश्याय सागरजी महामिन्द्रे महामानसय पुष्पक पार्वती।
तमिलनाडु। आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति माँ थारी नाच रहो रे, भक्ति माँ थारी नाच रहो रे, प्रभु थारा ही रंग माँ रंगी गयो रे, प्रभु थारा ही रंग माँ रंगी गयो रे। ये तो सबको पता होगा। गुजरात से आए हैं, जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। गुजरात से तो कहाँ से आए ये लोग? हाँ? देवास से? क्या आइए दीवाना गुरुवर का मगर तू जब रे लेंगे गुरु का नाम दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का मगर तू जब रे लेंगे गुरु का नाम दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई
आया था। सोनागिर की भूमि पावन विद्या से बनी हुई, रत्ना कोई संजुमन पाकर मोक्ष मार्ग में सरली सुभावी सहज है ज्ञान ध्यान लगे गाँव गुरु हो जाओ स्वामी हो जाओ हमारे बीच जिन्होंने ये अर्घ समर्पित किया है पवन जैन प्रेमी कमल अजमेरा वरिष्ठ समाज सेवी भोपाल से हमारे बीच पधारे हैं और उनके साथ ही भोपाल से हमारे बीच योगाचार्य राजीव जी हैं। हम आमंत्रित करते हैं अतिथियों के सम्मान हेतु हमारी पूरी कमेटी आए श्री दिगंबर जैन सरोवर धार्मिक एवं पारमार्थिक दृष्टि कमेटी से सभी जन उपस्थित हों और हमारे आगंतुक महानुभावों का स्वागत सम्मान कर उनका प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी महानगरी भोपाल से हमारे बीच पधारे हैं श्रीमान संदीप जैन भोपाल सपरिवार, श्रीमान संदीप जैन, संजना जैन, आर्या आदिश जैन एवं सचिन भैया मोनू, ये हमारे बीच पधारे हैं। आए आचार्य श्री जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। इन्हीं के साथ आमंत्रित हैं कैलाश जैन वैद्य जी, पवन भैया पारस प्रिंटर्स और राजीव जैन योगाचार्य भोपाल से हमारे बीच पधारे हैं। यहाँ पे आए आचार्य श्री जी का आशीर्वाद ग्रहण करें एवं कमेटी द्वारा आतिथ्य स्वीकार किया। अतिथि मुख्य अतिथि जिनका आमंत्रण इस बार है वे यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, उसके लिए आप सहयोग प्रदान करें। हमारे बीच संदीप जैन भोपाल। श्रीमान निर्मल जी जैन, सूरत से श्रीमान निर्मल जैन सपरिवार वे पधारे और अशोकनगर से ऋषभ भैया। इसी के बाद मैं आमंत्रित करती हूँ ललितपुर से भैया आकाश जैन, अशोकनगर से ऋषभ जैन, ललितपुर से आकाश भैया। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ बहुत विशेष जो परम गुरु भक्त परिवार कहे जाते हैं और जो राजस्थान की पुण्यधरा से हमारे बीच पधारे हैं। जब से चातुर्मास हुआ तब से एक कार्यक्रम बाकी नहीं रहा जब वो बस लेकर यहाँ पे उपस्थित ना हो। लोग स्टेशन कृपया यहाँ पे आइए। और हमारे इंदौर के भानु कुमार जी जैन पत्रकार वे भी आचार्य जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। रेखा
सपरिवार, जिनके पुत्र एसडीएम हैं हरचंद जैन। हमारे बीच दमोह से नीलेश जैन सगरा के निवासी हैं। नीलेश जी जैन, रेखा जैन, वे भी पधारे आचार्य श्री जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। और मैं आमंत्रित करती हूँ यही इंदौर निवासी आचार्य श्री जी के पूर्व अवस्था के छोटे भाई श्रीमान संजय कुमार जैन सपरिवार वे आए आचार्य श्री जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। डॉक्टर संजय जैन, इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ, चूंकि संख्या उनकी बहुत ज्यादा है तो पुरुष लोग तो यहाँ पे उपस्थित हो पाएंगे, महिला अपने स्थान से ही आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, है ना, वहीं से श्रीफल चढ़ाएंगी। पिडावा गुरु भक्त परिवार, आज गुरु भक्त परिवार संपूर्ण पिडावा जैन समाज हमारे बीच उपस्थित है। आचार्य भगवान का 2024 का चातुर्मास कराने का जो है मंगल सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वहीं से आशीर्वाद ग्रहण करें भैया भजन के साथ। वहीं से, हाँ, वहीं से नीचे से भक्ति करेंगे हम लोग। भैया नीचे लोग से ऊपर आ सकते हैं, भैया लोग ऊपर आ सकते हैं। जी साहब करो, चार चार। आगे वाले नारे नारे नारे, आगे वाले नारे नारे झूठे, आगे वाले नारे नारे नारे, आगे वाले विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद शंकर लालवानी जी, महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी, विधायक श्री महेंद्र हार्दिया एवं पवन जैन प्रेमी डोंगरगांव, साथ में अन्य अतिथिगण श्री प्रवीण से यहाँ पे आचार्य भगवान के चातुर्मास में जिन्होंने चातुर्मास कलश स्थापना की थी, श्रीमान चक्रेश बागड़िया जी, श्रीमान चक्रेश जी बागड़िया, वे हमारे बीच उपस्थित हो तो आए और अपना कलश लेने का। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ संजय मित्तल नागकंड मंडी, हमेशा ये गुरु चरणों में सदैव तत्पर रहते हैं कि गुरु की क्या आज्ञा है, हम दान देने के लिए सदैव तैयार हैं। ये कलश तो लिया ही, उसके बाद भी चातुर्मास में और भी कुछ उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। वे भी यहाँ पे आए डॉक्टर राजदीप जैन और हमारी आंटी जी सागर जी महल जी के पूर्व अवस्था के परिवार है। लोग की ऐसी भावना है कि इतना समय हमारे लिए ना है, क्योंकि गुरु पूजा करने के लिए तैयार रहेंगी। श्रद्धांजलि, आज यह संयम का महोत्सव है, इच्छी का परिवर्तन का दिन है। साधु का चिन्ह होता है नग्न दिगंबर मुद्रा, केशलोंज और इच्छी का मंडल, ये साधु का चिन्ह है। आप जानते हैं इच्छी का मंडल दीक्षा के समय दिए जाते हैं।
और कमंडल तो कभी कदाचित खराब हो जाए तो बदलते हैं। तो पिच्छिका हर वर्ष बदलते हैं, एक वर्ष से ज़्यादा नहीं चल पाती है क्योंकि उसकी कोमलता लगभग समाप्त हो जाती है, इसलिए इसका परिवर्तन होता है। और केशलोंच तो हर 2 महीने से 4 महीने के बीच कर लिए जाते हैं। तो ये साधु का रूप है। दिगंबरत्व तो बहुत महान है। 10 दिशाएं अंबर जिनके, उन्हें दिगंबर कहते हैं। शिला को सैया मान के वे शयन उसी पर करते हैं। हाथ तकिया व्योम रजाई नहीं परिग्रह रखते हैं, ऐसे संताधारी मुनि को सत्संग बंधन करते हैं। देखो पिच्छिका के जो गुण हैं वे 5 गुण होते हैं। ये पिच्छिका जो है लघु होती है, हल्की होती है और ये मृदु होती है। ये रज को ग्रहण नहीं करती है, पसीने को ग्रहण नहीं करती। आंखों में भी पंख चला जाए तो आंसू नहीं आए। और मयूर स्वयं ही छोड़ देता है, वर्ष में एक बार 10 दक्षिण के बाद दिवाली तक पंख छोड़ देता है और फिर नए नए आना प्रारंभ होते। हम लोगों ने तारंगा जी में देखा, सिद्धि चीज पर 1000 करीब मयूर थे। उस बार वहीं के मयूर पंखों से देशी बनी थी, जंगल में छोड़ देते थे और गरीब लोग इकट्ठा करके वहां दे देते हैं। तो ऐसे बहुत है गुजरात में और राजस्थान में, और वैसे हर एक प्रदेश में कहीं ना कहीं भी जाते हैं। ऐसे ये पंख मानो उसके लिए सुंदरता को तो ठीक है, वह तो एक ऐसा वरदान है, उसके पंख उड़ने के तो अलग होते हैं। ये पंख तो क्यों आते हैं, लगता है कि ये पंख तो हमारे दिगंबर गुरुओं के लिए आते हैं, उनकी अहिंसा के लिए आते हैं। क्योंकि साधु का अहिंसा प्रथम गुण है, प्रथम व्रत है। और वे जब भी कोई भी उपकरण देते हैं, रखते हैं, तो सूक्ष्म जीवों की हिंसा ना हो जाए तो देखभाल के शोध करके पिच्छी लगा करके लिया करते हैं, रखा करते हैं। ऐसी महान है पिच्छी। और आप लोग जानते हैं कि ऐसे पिच्छी कमंडल को जो देते हैं वो लोग भी संयम के साथ देते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत के साथ, व्रत के साथ आदि आदि जहाँ पर एक और तो संयम का तेज और दूसरी
तरफ संविधान की गरिमा। ये दृश्य सम्मान का विषय नहीं अपितु ये दृश्य जो है सम्मान का विषय नहीं अपितु भारत समाज की पूरी संपूर्ण भारत धरा की उस मंगल आत्मा का द्योतक है, उस मूल आत्मा का द्योतक है जहाँ राजवी ऋषि के आगे अपना सर नवाते हैं। हमारे बीच शासन के साथ हमारे बीच आचार्य भगवान के संतों के दर्शनार्थ हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे देश के प्रधान हमारे गौरव जो कि मुख्य अतिथि के रूप में इस पावन तिथि का परम सौभाग्य के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान थावर चंद्र जी गहलोत ये हमारे बीच उपस्थित है। हम सभी का उत्साह है, आप सब बता रहा है कि हम सभी कितने प्रसन्न हैं आपके आगमन से। हमारा संपूर्ण इंदौर समाज आपके इस उपस्थिति के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था और इन्हीं के साथ हमारे बीच उपस्थित है श्री सांसद जी श्री शंकर लालवानी जी। शंकर लालवानी जी महापौर विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पे उपस्थित है। पवन जैन प्रेमी जी जो डोंगड़ गांव से उपस्थित हैं और हमारे बीच हमारे इंदौर के पार्षद वार्ड क्रमांक 50 के पार्षद श्री राजीव जी जैन जो उदयनगर समाज के चहेते हैं। अब मैं कार्यक्रम को गतिविधि प्रदान करूंगी और मैं यहाँ पे चित्र अनावरण के लिए हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी से मैं निवेदन और अनुरोध करना चाहूंगी कि वे आए और हमारे चित्र अनावरण में सहयोग प्रदान करें। माननीय अतिथि मुख्य अतिथि जन्म के दाता माँ के पिता हूँ आप कर्म की दाता है। आचार्य भगवान और आदरणीय महोदय माननीय गहलोत जी आपका इस मंच पर एक साथ विराजमान होना, एक संत और एक मुख्य अतिथियों का इस मंच पर विराजमान होना हमारे राष्ट्र, हमारे धर्म, हमारी समाज क्या इन तीनों की एकता का ये सब सजीव प्रतीक है जो हमारे कार्यक्रम में आप पधारे। हम सभी के लिए ये सौभाग्य की बात है। हमारी समाज क्या पूरा संपूर्ण इंदौर समाज, पूरा संपूर्ण समाज आप सभी का पूरे इंदौर नगर के लिए आपकी उपस्थिति हमें ये बोध कराती है कि राजनीति और आध्यात्मिकता का जब एक साथ सद्भाव होता है तो समाज में सत्य, संयम और सेवा की अनुभूति सदैव होती है। आदरणीय महानुभाव से हमारा निवेदन है माननीय मुख्य अतिथि जी से कि वे हमारे आचार्य भगवान का पाद प्रक्षालन करें और उनके साथ हमारे पवन जैन प्रेमी चरणों में आकर के गुरु मेरे शरण, गुरु मेरे शरण। श्री थावरचंद जी गहलोत जी का सम्मान करने के लिए श्री दिगंबर जैन सर्वोदय धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान भरत जी जैन, सचिव जिनेन्द्र जैन, संस्थापक
अध्यक्ष संतोष सर, कार्याध्यक्ष पीसी जैन और श्रोमणी संरक्षक संदीप जैन, वे सभी आए हमारे माननीय महोदय जी का स्वागत सम्मान करें। अनुरोध है कि हमारे विधायक जी के सम्मान के लिए, हमारे पार्षद जी के सम्मान के लिए श्री सुनील जैन उपाध्यक्ष, राकेश जैन पंपू, विशाल जैन, विशाल पांड्या, ये यहाँ पे एके जैन और हमारे गौरव अध्यक्ष ब्रजेश जैन, अनिल वांछल, नीलेश मोदी, ये सभी आए और हमारे पार्षद जी का स्वागत यहाँ पे सम्मानित हो रहे हैं। मुख्य अतिथि जी का यहाँ पे आगमन हुआ और इन्हीं कंवर जी की वजह से यहाँ पे पधारे। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ श्री कमल देवी आए और कमेटी का आदित्य स्वीकार करें। जो कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि की करकमलों से ये विमोचन किया जाएगा। आचार्य श्री जी की कृति आध्यात्मिक प्रवचन, जिसमें अहिंसा और भी कई सारे विषयों पर उसमें प्रवचन है, एवं सदाचार सूची काव्य, जिसमें प्रगति के साथ साथ राज्य की भी सदाचार सूची काव्य कृति का विमोचन मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय महोदय थावरचंद जी एवं उनके साथ हमारी पार्षद जी भी आए और इस कृति के विमोचन को करें। और कमल भी हमारी कमल जी अजमेरा जो भोपाल से पधारे हैं, वे भी हमारे दुखियों का सहारा तेरा गुरु है, तेरी बारी तेरा गुरु है, जय दीवारी तेरा गुरु है। आचार्य भगवत के कर कमलों में ये भेंट परिषद के मुख्य वे पधारे हैं हुकुमचंद जी सांवला, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यकर्ता।
हमारे बीच इंदौर शहर के सांसद श्री संकल ललवानी जी यहाँ पे पधार चुके हैं, जिसके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री AK जैन, पूर्वाध्यक्ष और प्रदेश जैन गौरव अध्यक्ष। वे पहले आए और आचार्य भगवान के गुरुवर जी के चरणों में मेरा जाना, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इन्हें माला मुकुट पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इन्हें माला मुकुट पहनाओ, इनकी स्वागत में तालियां बजाओ। उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आर्य प्रभावना संघ के अध्यक्ष श्री लोकेश जी जैन दिल्ली एवं उसके संयोजक श्री मनोज जैन निडर अवार्ड, जिसके नॉमिनीज है श्रीमान पवन जैन प्रेमी। पवन जैन प्रेमी ये राष्ट्र हित सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं और ये अवार्ड वे माननीय राज्यपाल महोदय जी से प्राप्त करेंगे। अहिंसा वीर चक्र अवार्ड के द्वारा होते रहते हैं। ये धर्म ज्ञान साधना और जैन संस्कृति के प्रचार प्रसार में सदैव तत्पर रहते हैं। इनके द्वारा अनेक गुरुओं के आदर्शों का पालन करते हुए जैन धर्म के मान सम्मान को बढ़ाकर जाए। जाति से गुर्जर है लेकिन इनका आचरण जैनों जैसा है। जाति से गुर्जर है लेकिन इनका आचरण जैनों जैसा है। इनके द्वारा अनेक डिग्रियां भी प्राप्त की गई है, D.Litt, M.Phil, PhD, LLB और अनेक राजस्थान के डॉक्टरेट भी है, ये CA भी है। इनके द्वारा अनेक डिग्रियां इनको प्राप्त 2011 से 16 तक प्रभावना वीर चक्र सम्मान के लिए 2011 से 16 तक करते हैं, 1 महीने के एकासन। जब से मेरा चापना रामनगर में भी हुआ तब तहसीलदार थे, फिर ADM होकर के रिटायर्ड हुए हैं और अब भी गवर्नमेंट ने सर्विस में दिया है। वो कमी कम नहीं खाते, रात में नहीं खाते हैं और 16 कांड करते 1 महीने के बाद पर में। अब प्रभावना वीर चक्र सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं इंजीनियर बहन ऋषिका जैन दमोह, जिन्होंने धर्म प्रभावना के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। एक बार सभी को सम्मान प्राप्त कर रही हैं और आगे भी आपका धर्म के प्रति समाज को इसी प्रकार से आपका सानिध्य मिले, ऐसी अपेक्षा आज इस कार्यक्रम के बीच में हम करते हैं। क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक जी महेंद्र जी हार्डिया, और ये हार्डिया जी आचार्य भगवान का जब यहाँ पे इंदौर में पूर्व में चातुर्मास हुआ था तब भी ये आए थे और बीच बीच में कई बार आचार्य भगवान का आशीर्वाद लेते रहते हैं। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कमेटी। दिगंबर जैन परंपरा के तेजस्वी विद्वान और आर्यमय आचार्य श्री आर्य सागर जी महाराज साहब, मुनि श्री भाग्य सागर जी महाराज साहब, मुनि श्री महत सागर जी महाराज साहब, आदरणीय ऋषिका दीदी जी, इंदौर के सांसद जो भी जरूरी कार्यक्रम के कारण वहां से प्रस्थान कर गए हैं, आदरणीय शंकर जी लक्ष्मणी, आदरणीय श्री हुकुमचंद जी सांवला साहब, आदरणीय श्री भरत जैन जी, आदरणीय श्री पवन जैन जी, आदरणीय श्री राजीव जी जैन, पार्षद महोदय, आदरणीय श्री कमल जी अहमदा, श्री दिगंबर जैन सर्वोदय धार्मिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट के समस्त अधिकारीगण, सदस्यगण, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, सम्माननीय अतिथि एवं मीडिया के महानुभाव, आप सबको सादर जय जिनेन्द्र।
अवसर पर आचार्य आर्जव सागर महाराज साहब के वर्षा योग समापन, शिक्षा परिवर्तन और व्यक्तित्व सम्मान समारोह के अवसर को लिए आप सभी के बीच आकर संतजनों एवं आप सभी से शुभाशीष और मंगल कामनाएं प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं श्री दिगंबर जैन सर्वोदय धार्मिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री भरत जी जैन, आदरणीय श्री पवन जी जैन और समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। संतों का जीवन संयम, साधना और सेवा का अद्भुत उदाहरण है। ऐसे ही संत आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज साहब दिगंबर जैन परंपरा के तेजस्वी विद्वान और आर्जवमय आचार्य हैं। उनका संपूर्ण जीवन तप, त्याग, साधना और आत्मशुद्धि की प्रेरणादायक यात्रा है। आपने अल्पायु में ही सांसारिक आकर्षणों को त्याग कर आत्म कल्याण का मार्ग अपनाया। संयम, करुणा और सत्य निष्ठा आपके जीवन के मूल आधार है। आचार्य श्री अपने प्रभावशाली प्रवचनों के माध्यम से जीवन में नैतिकता, आत्मसंयम और अहिंसा की भावना जगा रहे हैं। आपके प्रवचनों में आत्मज्ञान, सदाचार और करुणा का पूर्ण संदेश होता है। आपका कहना है कि जीवन का वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, आत्म संतोष में है। ध्यान से सुनो। आपका मानना है कि आधुनिक युग की व्यस्तता में भी व्यक्ति को आत्मचिंतन और आत्म संयम के लिए समय निकालना चाहिए। आपकी प्रेरणा से समाज नकारात्मकता से दूर रहकर आत्मबल और सकारात्मक सोच से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहा है। आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज का व्यक्तित्व विनम्रता, सरलता और सत्य का प्रतीक है। आपका जीवन और उपदेश हर व्यक्ति को शांति, आत्मविश्वास और सद्भाव की ओर प्रेरित करते हैं। आपने हिंदी के साथ साथ तमिल, कन्नड़, मराठी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं में समाज को मार्गदर्शन दिया है और आप अपने सरल, सहज, सुबोध एवं ओजस्वी वाणी और शिक्षा संस्कार आदि के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। आप 1984 में वर्तमान तक 14 प्रदेशों में लगभग 20,000 किलोमीटर की नंगे पैर पद विहार कर चुके हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि जैन धर्म के जो उपदेश है, सिद्धांत है, उनको अंगीकार करना चाहिए, उन पर अमल करने का प्रयास करना चाहिए ताकि अपना जीवन सफल हो, सार्थक हो। मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप धर्म और संस्कृति को अंगीकार कर संगठित होकर धर्म एवं संस्कृति के संवर्धन, संरक्षण के साथ साथ परोपकारी कार्य भी करें। पूज्य गुरुजनों के से आशीर्वाद की कामना करते हुए और आप सभी के आशीर्वाद की कामना करते हुए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आपका बहुत बहुत आभार एवं साधुवाद। दिखी जिनका नहीं दिगंबर उन्हें दिगंबर कहते हैं। दिखी जिनका नहीं दिगंबर उन्हें दिगंबर कहते हैं। सिला को सैया मान कर वे शयन उसी पर करते हैं। आदरणीय महोदय जी ध्यान से एक बार गौर करें कि दिखी जिनका नहीं दिगंबर उन्हें दिगंबर कहते हैं। सिला को सैया मान कर वे शयन
हाथ तकिया व्योम रजाई, व्योम मतलब आसमान, हाथ तकिया व्योम रजाई नहीं परिग्रह रखते हैं, ऐसे सत्ताधारी गुरु को शत शत वंदन करते हैं, ऐसे सत्ताधारी गुरु को शत शत वंदन करते हैं। आदरणीय महोदय जी ने इतनी अच्छी बात बताई कि जैन जाति से नहीं अपने कार्यों से जैन होते हैं। इन्होंने अहिंसा का संपूर्ण रूप से पालन करते हैं और भी कितनी अच्छी बात बताई कि एक सौंफ सुपारी भी नहीं खाते। आज के बहुत बिरले लोग रहते हैं जो इन सब चीजों से बच पाए, लेकिन हमारे आदरणीय महोदय ऐसे सुंदर व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने लोक के उद्धार के साथ साथ अपने जीवन के उद्धार के लिए भी अपने अमूल्य समय का सदुपयोग किया, उनका हम स्वागत, आभार एवं अभिनंदन करते हैं। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे गहलोत जी के ही गांव से, नागदा से हमारे बीच उपस्थित हैं श्री पंकज जी जैन नागदा। श्री पंकज जी जैन नागदा जो कि पूर्व नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, वे भी हमारे बीच आए और हमारी कमेटी उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेगी। परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका हम स्वागत सम्मान करते हैं। हुकुमचंद जी सांगला, संदीप जी स्वागत के लिए आ जाएं और हमारे स्वप्निल भैया यहाँ पे उपस्थित हो तो वे भी यहाँ पे आए, आदरणीय महोदय का सम्मान करेंगे। और सांसद प्रतिनिधि रितेश जी पाटनी, सांसद प्रतिनिधि रितेश जी पाटनी, वे भी स्वागत करें। वर्षायोग का अंतिम कार्यक्रम इसी का परिवर्तन समारोह है और यह समापन समारोह वर्षायोग का बहुत मंगलमय हुआ कि जैन धर्म के सिद्धांतों का अनुकरण करने वाले, विश्व अहिंसा का अनुकरण करने वाले यहाँ पर एक राज्यपाल के कर्तव्यों का पालन करने वाले यहाँ पर गहलोत जी भी आ गए और आप सबको बहुत प्रभावित किया उनकी अहिंसा ने। कितना अच्छा हुआ है कि अहिंसा का अहिंसा से जो मिलन होता है तो जीवन चमन होता है। आप भी नेता हैं, आप समाज को अच्छे सदाचार के मार्ग में ले जा रहे हैं और सबकी उन्नति चाहते हैं, इसलिए आपने सबको आगे किया है, आपको राज्यपाल बनाया, आपके लिए और भी कितने बार विधायक, सांसद सब कुछ बनाया, क्योंकि आप समाज का नेतृत्व करते हैं और सबको हित के बारे में सोचते, समाज आपको आगे बढ़ाती है। तो हम तो चाहते हैं कि और देश के पूरे भारत के ही प्रधान बन जाएं, ऐसा मेरा इनको आशीर्वाद है। और मोक्ष मार्ग के नेता कौन होते हैं? एक संघ के नेता गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, और सब आचार्यों के लिए नेता तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर कहने कहते हैं तीर्थं करोति तीर्थंकरा, जो तीर्थ को करते हैं। तीर्थ क्या है? तार्ति तीर्थम, जो भव समुद्र से पार लगा वो तीर्थ है। वो क्या है? जिनवाणी। तो तीर्थ को प्राप्त करते जिनसे हम तीर्थं करोति तीर्थंकरा, तीर्थ को करते हैं, दिव्य ध्वनि फिरती है, सबका कल्याण होता है, उससे हम भव समुद्र से पार होते हुए तीर्थंकर कहलाते हैं। ऐसे 24 तीर्थंकर हर बार होते रहते हैं, ऐसे पहले भी हुए, आगे भी होंगे, अनंत हो चुके हैं। तो ऐसे तीर्थंकर ऋषभदेव आदि हुए हैं। वेद, रामायण, पुराण आदि में वर्णन मिलता है आदिनाथ भगवान का, नेमिनाथ भगवान का, मृषभनाथ भगवान का, आदित्यनाथ भगवान का, महावीर, पार्श्वनाथ, कई मिलते हैं। मेरे पास एक विश्व धर्म की रूपरेखा पुस्तक है, उसमें बताया है कि कहाँ कहाँ वर्णन है अहिंसा का, तीर्थंकरों का, सब कुछ बताया है।
तो अभी आप जनगण मन अधिनायक जय है बोल रहे थे, तो हमने सोच रहा था कि मन अधिनायक कौन है। मन पर विजय प्राप्त करने वाले जितेंद्रिय, मतलब जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलते हो ना, तो उनका नाम वहां दिया गया है। सब संप्रदायों का, सब जातियों का, सब देशों का नाम आपके राष्ट्रगीत में आता है। तो मन के अधिनायक जिनेंद्र भगवान हैं, उनको हम सुन रहे थे बहुत गौर से कि देखो राष्ट्रगीत में उनका मन अधिनायक ये नाम आ रहा है। ये पहले से हमने सुन रखा है गुरुओं के मुख से कि मन अधिनायक मतलब जिनेंद्र भगवान। तो देखिए कि ये प्रारंभ होता है और भारत के जो संविधान के हस्तलिखित प्रति पर मुख पृष्ठ पर भगवान महावीर की ध्यान मुद्रा अंकित है, जो हस्तलिखित प्रति है। देखिए कहाँ से प्रारंभ हुआ। ऐसा कि जो मन पर विजय प्राप्त करते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, उनसे बड़ा मंगल होता है, क्योंकि वे पापों से मुक्त होते हैं। तो ध्यान रखिए, ऐसे तीर्थंकर कैसे बनते हैं, कौन बनते तीर्थंकर? जो लोक कल्याण की भावना भाते हैं कि कैसे निकले भव सागर से दुखित होते रहे ये प्राणी, दुख छूटेगा मोक्ष शीघ्र हो, ऐसा सोचे जो ज्ञानी, वही जगत को सुखी चाहने वाला जन उपकारी है, और उसे मिले ये तीर्थंकर पद, समोशरण अधिकारी है, समोशरण अधिकारी। हम लोग अहिंसा के पालन के पिच्छी का परिवर्तन करते हैं। ये पिच्छी का जो पंख है ये बहुत कोमल होता है, आंखों में भी जाए तो आंसू ना आए, और वर्ष में एक बार मयूर पिच्छी ये मतलब ये पंख छोड़ देती है, दशलक्षण के बाद, जो अपन बोलते भाद्रपद से दिवाली तक, और ये पंख गिर जाते हैं। उसके उड़ने के पंख अलग ही होते हैं, इस शोभा को होते हैं, हमें लगता है हम ही लोगों के काम के लिए होते हैं, और कई कृष्ण को और कई और संप्रदाय में भी काम आते हैं। तो ये सजावट के काम भी आते हैं और हर प्रदेशों में हैं, और जो गिर जाते हैं उन्हीं को उठाया जाता है। कभी उनकी हिंसा नहीं होती है। पाबंदी है, अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी है, ऐसा महान है, तो उसके पंखों से जो गिर जाते हैं, लोग बेच देते बाजार में, इकट्ठे करते, वहां से पंख आ जाते हैं। हम लोग इसको बदलते वर्ष में एक बार सुरक्षित रखते हैं, कहीं पानी आदि से बचाते हैं इसको, और एक बार बदलते हैं। तो छोटे छोटे चीज जो आंखों से नहीं दिखते हैं, अहिंसा परमो धर्म के लिए पिच्छी लगाते हैं, और कोई भी चीज उठाते हैं और रखते हैं, उठते बैठते हैं। तो इसकी जो है उपयोगिता अहिंसा के लिए है। तो ऐसे अहिंसा के मानने वाले सब लोग यहाँ बैठे हैं, अपने सब लोग आए हैं, ऐसी मंगलमय भावना है, सबकी अहिंसा वृद्धि हो। और इसके परिवर्तन में कोई बोलियां नहीं होती। जो ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, कोई संयम लेते हैं, कोई 20 दिन का, 25 दिन का, 28 दिन का पूरा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लेते हैं उनको ये बड़ा सौभाग्य मिलता है। तो इस प्रकार से लोग संयम को आगे बढ़ाते हैं, बाहर के खान पान छोड़ते हैं, शुद्धता से रहते हैं आदि, उनको ये सौभाग्य मिलता है। अभी आप देखेंगे बस 5-10 मिनट में कार्यक्रम संपन्न होगा। तो ऐसे संयम की कीमत है। और जैन धर्म तो कोई संप्रदाय का नाम नहीं है। जिनैर भाव कहते हैं, इंद्रिया ने जयती थी जिना, तो जिनैर ऐसे जैना, इंद्रियों को जीते वो जिन है, और जिन्हें भगवान के कहे मार्ग से चलने वाला जैन है। कोई भी हो सकता है। अभी ये तो गुर्जर साहब बेबी देखो 2011 से 14 का व्रत कर रहे हैं, रात्रि भोजन त्याग, जमीकन त्याग, खूब सारा कई पुस्तकें बनाई, बहुत सारी उन्होंने पूजाएं बनाई, कविताएं लिखी, आते रहते हैं। तो बहुत अच्छा कार्य हुआ कि उनके लिए प्रोत्साहन मिला, और अहिंसा का प्रचार प्रसार करने वाले डोगर गांव से आए, और वे बहुत अच्छे मित्र हैं अपने राज्यपाल। आचार्य भगवत को पिच्छी का देने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे परम ऐसे पुण्य के धनी श्रीमान संतोष जी जैन, सुनीता जैन, श्रीमान संतोष जी जैन, सुनीता जैन, जो कि हमारे MPEV के मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड के सचिव भी रहे, विद्यासागर सोशल ग्रुप के सचिव हैं। ये आए और आचार्य भगवत को पिच्छी का देने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा काम किया है। पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा
श्रीमती मीना संदीप जी, जो कि हमारे उदयनगर इंदौर से ही है, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर जो है, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर श्रीमती मीना संदीप जी हैं। शीघ्रता करें। गुरुवर के चरणों में मिलकर आ गया है, यही पावन से देखो अवसर पाया है। स्कूल लवकुश जो विद्यालय है उसके मुख्य हैं। प्रदान करेंगे संयम का उपकरण। गुरु अपने साक्षात कर कमलों से अपने शिष्य को ये प्रदान करते हैं, जो कि सेठ के शशि प्रभा जी, जो कि रिटायर्ड तहसीलदार हैं और कैलिफोर्निया सिटी मंदिर इंदौर के कार्याध्यक्ष भी रहे हैं। रिटायर्ड तहसीलदार श्रीमान के शशि प्रभा जी, आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना भजन के साथ। आइए शीघ्रता के साथ आएंगे। अरे मोर पंख से बनी पिछी जीव दया दिखलाती, मोर पंख से बनी पिछी जीव दया के भैया, यहाँ पे उपस्थित हो तो हमारे संपूर्ण कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। सानिध्य में 4 महीने जो निरंतर धर्म की गंगा यहाँ प्रवाहित होती रही, सभी ने धर्म लाभ लिया और इसी धर्म लाभ के चलते आज का कार्यक्रम जो कि पिछी का परिवर्तन था, शाह आनंद संपन्न हुआ। सभी के साथ ईश्वर पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और सभी का बहुत बहुत समाज जन का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने 4 महीने धर्म की गंगा प्रवाहित हुई उसमें अपना पुण्यार्जन किया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए परम पूज्य आचार्य आर्जव सागर जी महाराज जी की जय, पूरी शंकर की जय। अनुमोदना 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 वारंवार, अनुमोदना 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 वारंवार। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें ऋषिका दीदी का। आज का कार्यक्रम तो अहिंसा का कार्यक्रम, वो भी एक साधु के उपकरण का पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम था। आज तो ये विशेषता रही कि जो साधु लोग अहिंसा पालन के लिए एक पिछिका रखते हैं, वह एक संयम का उपकरण है और उससे जीवों की रक्षा होती है। ये पिछी ऐसी है, इतनी कोमल होती है ये, इसका पंख कि अगर आँख में भी जाए तो आंसू ना आए, और ये मयूर स्वयं ही छोड़ देता है। एक वर्ष में दिवाली के पहले छोड़ चुकता है और फिर इसके नए पंख आते हैं। उड़ने के पंख तो अलग ही होते हैं, स्वयं ही छोड़ता है। एक वर्ष में उसके नए पंख भी आ जाते हैं अच्छे से। और साधु लोग जो पंखों का उपयोग पिछिका में करते हैं, तो ये अहिंसा ढंग से मिलते हैं, अहिंसा के पालन के लिए करते हैं। ये पंख रज को ग्रहण नहीं करते, जल को ग्रहण नहीं करते, कोमल होते हैं, मृदु होते हैं, हल्के होते हैं, ऐसे 5 गुण इसमें होते हैं। और साधु का जीवन
अहिंसा ही मात्र नहीं, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह से सहित होता है। और वे अहिंसा को मुख्य लेकर के चलते हैं। उसकी रक्षा के लिए सत्य है, कभी अपने मुख से असत्य नहीं बोलते, असत्य कार्य नहीं करते, और किसी की वस्तु बिना पूछे नहीं लेते, और वे तो मात्र ये पीछे कमंडल शास्त्र ही रखते हैं, संसार की चीज़ें नहीं रखते हैं। और इसी प्रकार से वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उनके लिए सब माँ बहनों के समान होती हैं स्त्रियाँ, और वे सब ऐसे संसार के परिग्रह से और दुकान मकान धन पैसे से दूर होते हैं, और ऐसे वे अपरिग्रह व्रतों का पालन करते हुए निर्गंत रहते हुए पूरे देश में विहार करते हैं, और सबको अहिंसा का, व्यसन मुक्ति का संदेश देते हैं। उन्हें वे जुआ, चोरी, शिकार, मांस, शराब, परिस्थिति, वेश्यागमन त्याग कर संदेश देते हैं। उन्हें वे और भी ऐसे तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा को त्याग करने का उपदेश देते हैं, और चमड़े आदि वस्तुओं के त्याग का उपदेश देते हैं। क्योंकि हमारा देश अहिंसा प्रधान है। यहाँ पर ऋषभनाथ, राम, हनुमान, महावीर सब हुए हैं, कृष्ण बुद्ध भी हुए हैं। उन्होंने सबने अहिंसा को उपदेश दिया। हर एक धर्म में अहिंसा की बात कही जाती है, तो वही सबको जागृत करते हुए संदेश देते हैं। और साथ में उनका ये भाव रहता है कि वे सब लोग हमारे देश में होने वाले कोई भी कार्य या सौंदर्य प्रसाधन या और भी कई उपयोगी सामग्रियों में कहीं हिंसक पदार्थों का सेवन ना हो जाए, ऐसी फैक्ट्री ना खुलें, ऐसे जीवों की हिंसा ना हो, बूचड़ खाने बंद हों, और गाय की भी रक्षा हो, और हमारे यहाँ ऐसा कोई सिंथेटिक दूध वगैरह या ऐसे कोई चीज़ें उपयोग में ना आए, और जैविक कृषि का यहाँ पर वही जो पुरानी रीति थी उसी का प्रयोग हो, और हमारे देश की वस्तुएं हमारे देश में खरीदी जाएं, विदेशी वस्तुओं से हम लोग बचें, और अपने देश की उन्नति करने के लिए हम लोग उन ऋषि मुनि के और उनके तप, उनकी साधना, उनके ग्रंथों को हम लोग जानें, समझें और आगे बढ़ें। हमारे जो क्षेत्र हैं यहाँ प्राचीन काल से, उन क्षेत्रों की रक्षा हो, वहाँ पर ध्यान और वहाँ पर अध्यात्म की बात होती है। आज उनको पर्यटक स्थान बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर लोग कुछ भी खा रहे, पी रहे, गंदगी फैलाते हैं, जूता चप्पल पहने चले जाते हैं। तो हमारा यही संदेश है उन सबके लिए कि उन क्षेत्रों की पवित्रता का ध्यान रखें। कोई जूता चप्पल पहने ना जाए, वहाँ पर कोई फास्ट फूड ना खाए, वहाँ जूठे मुँह ना जाए, वहाँ पर शुद्ध साफ शुद्धता के साथ जाएं, सब लोग शालीनता का परिचय दें। हमारे क्षेत्रों पर अच्छी विशुद्धि बढ़ेगी, निर्मलता आएगी भावों में, अध्यात्म से, ध्यान से, अहिंसा से ये देश बहुत ऊपर उठेगा। सारे देशों में महान भारत देश है, अभी भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। नई पीढ़ी को समझना है और सोचना है और ऋषि मुनियों के मार्ग से चलना है। ऐसा मेरा महान उपदेश है, आशीर्वाद है कि सब लोग ऐसे मार्ग से चल के अपने आत्मिक शांति को प्राप्त करें। और ये जो कार्यक्रम उदयनगर जैन समाज द्वारा आचार्य भगवान के सानिध्य में किया गया, आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज का व्यक्तित्व कृतित्व सम्मान कार्यक्रम एवं उनका पिछी का परिवर्तन समारोह जो पावन वर्षायुक्त 4 महीने का होता है, उसके अंत में ये जो संयम का उपकरण होता है पिछी का, उसको बदलने का मौका 1 वर्ष में 1 बार आता है। उसके लिए कार्यक्रम तो अच्छे से हुआ ही, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच माननीय राज्यपाल महोदय थावरचंद जी गहलोत की मुख्य उपस्थिति रही, और उन्होंने अपने माध्यम से बताया कि जैन धर्म जो होता है वो जन्म से जैन नहीं होता, जैन धर्म अपने आचरण से जैन होता है। उन्होंने बताया कि वे अपने अहिंसा का पालन करते हैं, वे अहिंसक हैं संपूर्ण रूप से, और यहाँ तक कि वे गुटखा आदि का भी सेवन नहीं करते। ऐसे अहिंसक के सेवी हमारे माननीय राज्यपाल जी की इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका रही, एवं आचार्य भगवान का आशीर्वाद देश विदेश के कोने कोने से पधारे अनेक भक्तगणों ने प्राप्त किया। इस अवसर पर मैं उदयनगर जैन समाज का आभार व्यक्त करती हूँ एवं आचार्य भगवान के चरणों में सादर नमोस्तु अर्पित कर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय परम पूज्य आचार्य 108 आर्जव सागर जी महाराज का भव्य चातुर्मास उदयनगर में सादर संपन्न हुआ। पूज्य आचार्य श्री का व्यक्तित्व कृतित्व पर समय समय पर अनेकानेक जैसे विद्वानों की संगोष्ठी की गई, जिसमें लगभग 50 विद्वान आए और उन्होंने परम पूज्य आचार्य 108 आर्जव सागर जी महाराज के सत साहित्य पर
बहुत अच्छा विवेचन किया। आचार्य श्री की हमेशा भावना रहती है, जहाँ जहाँ चातुर्मास होता है वहाँ 16 कारण भावनाओं के ऊपर हमेशा जोर दिया जाता है कि श्राप्पों में वह है। हमारे पूर्व अध्यक्ष अनिल जी जैन साहब। सभी को जय जैन। मैं अनिल बाझल, पूर्व अध्यक्ष उदयनगर जैन मंदिर ट्रस्ट। आज का जो पिछी परिवर्तन कार्यक्रम रखा गया था, ये तब रखा जाता है जब पूरा चातुर्मास समाप्त हो जाता है और कलश निष्ठापन होता है, उस समय ये पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम रखा जाता है। आज का ये कार्यक्रम थावरचंद गहलोत जी, राज्यपाल जो कर्नाटक के हैं, उनके मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ और ये जो कार्यक्रम है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बन गया, जिसमें धर्म की प्रभावना हुई। यहाँ पर जो धर्म प्रेमी जनता, बहुत से लोगों ने इसका लाभ लिया और ऐसा कार्यक्रम हमेशा बनता रहेगा और धर्म प्रेमी जनता इससे जुड़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और लगभग 4 महीने से परम पूज्य मुनि श्री 108 आचार्य श्री आर्य सागर महाराज जी का चौमासा चल रहा है और उन सभी के महाराज जी के सानिध्य में सभी ने बहुत अच्छे से धर्म लाभ लिया, बहुत अच्छा धर्म लाभ लिया और आज का प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस रहा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। इसके लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस प्रोग्राम के लिए सभी के लिए बहुत बहुत अनुमोदना। आर्जव सागर महाराज जी के सानिध्य में आज पीछी परिवर्तन समारोह बहुत ही भव्य रूप से सानंद संपन्न हुआ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उदयनगर जैन समाज, हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष भाई साहब है भरत भाई साहब, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही सहज और बहुत ही अच्छे से उन्होंने सानंद संपन्न करवाया। धन्यवाद। आज जो यहाँ पर पिछी का परिवर्तन महामहोत्सव था वो अद्भुत एक अविस्मरणीय रहा और यहाँ पर जो कंठपाठ प्रतियोगिता आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न हुई वो भी एक बहुत ही कीर्तिमान स्थापित करने वाली थी। आचार्य श्री का चतुर्मास वर्षायोग यहाँ पर बहुत ही शानदार, अभूतपूर्व फलदायी और सभी को बहुत ही स्वाध्याय से जोड़ने वाला, प्रेरणादायक रहा। इसके लिए हम सभी समाजजन आचार्य श्री के बहुत बहुत आभारी हैं और पूरा समाज इसी की भावना करता है कि आचार्य श्री के धर्म मार्ग पर चलते हुए हम भी उनका अनुसरण कर सकें, इसी की भावना के साथ। जय श्री। जो आचार्य श्री का 4 महीने का चातुर्मास हुआ ये अविस्मरणीय है, क्योंकि आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं पृच्छिका परिवर्तन के लिए और इसमें माननीय राज्यपाल जी, शंकर ललवानी जी एवं राजीव जी पार्षद, माननीय महेंद्र जी हाडिया, सभी लोग आए और इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। उनके धर्म के उनके अनुमोदना करते हैं और हम सभी चाहते हैं कि ऐसा धर्म प्रवाह, ऐसी धर्म की गंगा बहती रहे और हम सब लोग उसमें डूबे रहें। जय जिनेंद्र। जो पिछी का परिवर्तन समारोह हुआ ये बहुत ही भव्य तरीके से हुआ है और इसमें बहुत ही कई सम्मानीय लोग भी आए, लेकिन जो सबसे अच्छा इसका जो उपकरण का जो पिछी का परिवर्तन है वो सबसे अच्छा हम सभी के लिए ये है कि ये जो संयम का मार्ग हमें सिखलाता है, हमें बताता है, आगे बढ़ने के लिए हमें कहता है, ये बहुत ही अच्छा है। और संयम के मार्ग पर आचार्य श्री ने हम लोग को कई चीज़ें सिखाई हैं कि हम उस मार्ग पर चलकर आगे बढ़ें और बहुत ही अच्छे से हम उनका अनुसरण करें। महाराज जी ने जो भी बताया है हम सभी उनका पालन करेंगे और आगे बढ़ेंगे उस मार्ग पर। और हम यही कामना करते हैं कि हमें भी ऐसे ही संयम का उपकरण मिले और हम भी आगे बढ़े, ऐसी ही कामना। जय जय। आज हमारे यहाँ संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावी शिष्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज का पिछिका परिवर्तन सत्संग का रखा गया था, जिसमें कर्नाटक के राज्यपाल माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत साहब, इंदौर के लोकप्रिय सांसद श्री शंकर लाल जी लालवानी, विधायक श्री महेंद्र हाडिया एवं पार्षद हमारे राजीव जी जैन, सब परिवार पधारे। सभी की उपस्थिति में ये पिछिका परिवर्तन समारोह बहुत शानंद पूर्वक संपन्न हुआ। मैं सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आज आर्जव सागर आचार्य आर्जव सागर महाराज जी का पिछी
परिवर्तन हुआ एवं उनके संग श्री भाग्य सागर जी, श्री महेश सागर जी महाराज का पिछी परिवर्तन हुआ। ऐसे पावन अवसर पर जो अहिंसा का प्रतीक है, ऐसी पिछी देने का सौभाग्य हमारे कुछ संतोष सर, संतोष जैन एवं लेने का अरुण रेखा जैन, संदीप नीना जैन को प्राप्त हुआ। उन्हें हम सबको बधाई देते हैं। बहुत बहुत अनुमोदना।